हेलो। हेलो। हाँ हेलो निशा जी, वॉइस आ रही है आपको? जी। स्टार्ट करें क्लास? जी सर। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान अलवर। अच्छा, अलवर से हैं। अभी क्या करते हैं आप? जी अभी बिजनेस स्टार्ट ही किया है, ई कॉमर्स। अच्छा, अभी कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, बस अभी 1 मंथ ही हुआ है, स्टार्ट किया है। कौन से प्लेटफॉर्म से? amazon है, मीशो है। अच्छा अच्छा, क्या प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं आप? अभी प्रोडक्ट हमारे थोड़े लिमिटेड हैं, लाइक स्प्रे मोप हो गया, जेंट काउंटर है, बच्चों की किड्स वाटर बोतल है, टूथ ब्रश है, मनी बैंक है। इस तरह के कुछ 8 आइटम है। ट्रेडमार्क ले रखा है आपने? नहीं, अभी नहीं लिया। तो अभी क्या जेनरिक में सेल कर रहे हैं क्या आप अमेजोन पे? जी। ठीक है जी, समझ गया। अभी अपन कोर्स स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट डे है अपना, तो थोड़ा सा कोर्स के बारे में बेसिक अपन समझते हैं कि एक्चुअली हमारा कोर्स किस तरीके से रहने वाला है। ठीक। सबसे पहले हमारा जो कोर्स है इसका नाम है ई कॉमर्स मार्केटिंग कोर्स। जी। ठीक है। इसके अंदर तीन वर्ड है: ई कॉमर्स, मार्केटिंग एंड कोर्स। कोर्स का मतलब आप जानते हो, ट्रेनिंग। बात करते हैं मार्केटिंग की। जी। तो मार्केटिंग हम किसकी करते हैं? मार्केटिंग हम करते हैं किसी भी बिजनेस की। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं उस बिजनेस को प्रमोट करना, उसको ग्रो करना, और उसको एक अच्छे लेवल पे लेकर के जाना। बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस को ऑनलाइन के अंदर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो या तो हम बिजनेस के अंदर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, या फिर हम कोई सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा जो ई कॉमर्स है और ऑनलाइन जितने भी, जिनको कि हम ऑनलाइन ई कॉमर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, जो हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे भी, लाइक जैसे मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। जी। इसी तरह इंटरनेशनल भी है, इट्से है, ईवे है। तो ये जितने भी ऑनलाइन ई कॉमर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, इनके जरिए एज ए सेलर हम केवल प्रोडक्ट ही सेल कर सकते हैं और एज ए कस्टमर प्रोडक्ट ही ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक। तो अपना जो ई कॉमर्स कोर्स है ये डायरेक्टली क्या हो गया, प्रोडक्ट बेस्ड हो गया। कि इस कोर्स में हम सीखेंगे कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें ताकि हम अपनी सेल जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, लिस्टिंग पे ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, और अपना खुद का जो ब्रांड है उसको पॉपुलर करते हैं। सर्विस का अभी कोई इनके अंदर प्रावधान नहीं है, यानी कि सर्विस के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ये क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड है। प्रोडक्ट ठीक है। बेस्ड। अब हम बिजनेस को और अच्छे से समझते हैं। तो बिजनेस भी अब दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गया है। एक तो है आपका ऑफलाइन बिजनेस एंड दूसरा है आपका ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन से ऑनलाइन। ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस दोनों में दो चीजें एकदम से कॉमन है। पहली चीज, जो प्रोडक्ट आप, कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप ऑफलाइन जा करके भी मार्केट से परचेज कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा, उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो दोनों ही बिजनेस के अंदर जी। प्रोडक्ट सेम है। ठीक है। दूसरी जी। चीज, कस्टमर, यानी कि हम और आप आज ऑफलाइन भी शॉपिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन बंद हो गया या बंद हो जाएगा, ऑफलाइन भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन समय के अकॉर्डिंग ऑनलाइन की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ऑफलाइन के साथ में आज जितने भी बिजनेस हैं उनको ऑनलाइन लाना भी जरूरी हो गया। क्योंकि अगर हमें हमारे कॉम्पिटिटर को बीट करना है तो हमें अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना ही पड़ेगा। उसके बहुत सारे फायदे भी हो गए दोनों साइड से। कस्टमर साइड से भी बेनिफिट है और सेलर साइड से भी बेनिफिट है कि सेलर अपने घर से ही सेल कर सकता है,
मल्टीपल कैटेगरीज में काम कर सकता है। उसको कोई जगह लेने की जरूरत नहीं, वो अपने घर से ही स्टार्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। साथ में प्रोडक्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से ला करके भी उसको डिस्पैच कर सकते हो, उसके लिए आपको समय मिल जाता है। जी ठीक है, कोई बार्गिंग नहीं करनी, पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरीके से वगैरह वगैरह बहुत सारे फायदे हो गए। दूसरा, कस्टमर को भी फायदा है कि वो घर बैठे ऑर्डर कर सकता है। उसको सबसे बड़ी चीज मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं अवेलेबल, क्योंकि आज के समय में जो भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आ रहा है, कुछ ना कुछ समथिंग न्यू लेकर के आ रहा है, डिफरेंट, ट्रेंडी आइटम्स लोग सेल कर रहे हैं। प्लस कस्टमर को सीओडी का ऑप्शन मिल जाता है, रिटर्न पॉलिसी मिल जाती है, तो इससे उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, उसको कोई बार्गिंग नहीं करनी पड़ रही। तो इस तरह से दोनों को ही फायदे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ऑफलाइन बिजनेस को समझना पड़ेगा, जी क्योंकि ऑनलाइन बाद में स्टार्ट हुआ है, पहले ऑफलाइन ही चलता था। ठीक है। और जो बिजनेस है, आज से 1000 साल पहले भी लोग बिजनेस करते थे, लेकिन समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बदलाव आते गए, चेंजेस होते गए, और आज ऑनलाइन का जमाना आ गया और फ्यूचर अब इसी के अंदर है। आज इस समय भी हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, और फ्यूचर में और ये कहाँ तक ग्रो करेगा अपन सोच भी नहीं सकते, यानी कि हर चीज डिजिटल होने वाली है फ्यूचर में। 2016 से जब लॉकडाउन लगा था, तब से अब तक मार्केट डबल हो गया ऑनलाइन का, और आने वाले 2030 तक ये मार्केट और डबल हो जाएगा। ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन की डिमांड इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि आपको पता है कि मार्केटिंग के अंदर हम टारगेट किसको करते हैं, वो टारगेट करते हैं। मैं आपको कोई प्रोडक्ट दूं कि आप इसको बेच करके आओ, तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रेटेजी बनाओगे कि इसके सबसे ज्यादा कस्टमर मुझे कहाँ मिल सकते हैं, वहीं पे मार्केटिंग करोगे। तो आज ऑनलाइन की डिमांड बढ़ी है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, मोबाइल। आज हर कस्टमर के पास मोबाइल है, ऐसा कोई है जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। और मोबाइल नहीं, की सबके सबसे पास। खास बात क्या है, वैसे तो मोबाइल बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है मोबाइल के अंदर। अभी हमारे इंडिया में एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया कि न्यूज़पेपर में भी आया था कि हमारे इंडिया के अंदर हर व्यक्ति कम से कम 4 से 6 घंटे मोबाइल के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। ये तो बहुत कम है। तो ऐसा क्या है मोबाइल के अंदर, बताइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। नेटवर्क उनके पास, इंटरनेट। हाँ, यू आर राइट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इंटरनेट। अगर इंटरनेट को बंद कर दें तो मोबाइल फिर क्या लोग करेंगे इस तो पे। यूजफुल नहीं है। तो, तो कहने मतलब अब ये मोबाइल आती है इंटरनेट की, कि अगर आपके पास कस्टमर, आपके हर कस्टमर के पास मोबाइल है और मोबाइल होगा तो उसमें इंटरनेट होगा, इसका मतलब वो ऑनलाइन है। इंटरनेट इसका मतलब ऑनलाइन है, किसी ना किसी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो चूंकि आज के समय में जब हर कस्टमर आपका ऑनलाइन एक्टिव रहता है, ऑनलाइन चीज़ों के बारे में देखता है, सर्च करता है, तो क्यों ना ऑनलाइन मार्केटिंग की जाए। इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग की डिमांड जो है बढ़ी है मार्केट के अंदर। और ना कभी मोबाइल बंद हो सकते, ना ही कभी इंटरनेट बंद हो सकता। जी ठीक है। अब हम ऑनलाइन पे जाने से पहले थोड़ा सा ऑफलाइन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, कि पहले सब कुछ जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं था, तब ऑफलाइन ही बिजनेस चलता था। और इस ऑफलाइन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक मार्केटिंग की जाती थी, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब होता है परंपरागत मार्केटिंग करने के तरीके, जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं, लेकिन समय अनुसार उनमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग के इफेक्टिव वेज के बारे में। पहले क्या होता, कोई भी कंपनी मार्केटिंग के लिए एमबीए के बंदे हायर करती थी। एमबीए का जी फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, यानी कि बिजनेस के अंदर इसको मास्टर डिग्री बोलते हैं। तो एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके कॉलेजों में अभी भी वर्कशॉप करवाता हूँ 4 डेज की, जयपुर के अंदर कई सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में। तो अब उनमें डिजिटल मार्केटिंग को कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की डिमांड खत्म हो गई मार्केट से। अब हर कंपनी को चाहिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट, जो कि उनके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाए और उसको डिजिटल प्रमोट कर सके। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कुछ इफेक्टिव वेज हैं जो पहले इफेक्टिव थे, अब इतने इफेक्टिव नहीं है।
ठीक है, और ऐसा बोलते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज मोर देन एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, कि काफी खर्चीली भी है। जैसे कि कुछ इफेक्टिव वेज की हम बात करें तो पहले इसमें चलता था डोर टू डोर मार्केटिंग। डोर टू डोर मार्केटिंग के अंदर क्या होता था कि जो कस्टमर है अपने प्रोडक्ट का सैंपल लेके मार्केट में घूमता था सेलर, और फिर वहां से हम्म, वो धीरे धीरे कस्टमर पकड़ता था। अब ये तरीका काफी पुराना हो गया। दूसरी चीज, लोग अब आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट भी नहीं करते। वो आपके साथ आपकी ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस देखते हैं कि भाई आप अपने ब्रांड को इतना बड़ा ब्रांड बता रहे हो अपनी कंपनी का, तो आपकी ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस क्या है, कि आपका प्रोडक्ट किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है। अगर आपका डिजिटल प्रेजेंस जीरो है तो वो ट्रस्ट ही नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट पे, फिर आप किस चीज़ के ब्रांड हुए। क्योंकि आज के समय में तो हर ब्रांड का या तो खुद का वेबसाइट होगा और उसके साथ में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी लिस्टेड होगा। ठीक है। तो अब डोर टू डोर मार्केटिंग पहले इफेक्टिव थी, अब इफेक्टिव नहीं रही। इसके अलावा लोग पहले न्यूज़पेपर में अपना ऐड देते थे, तो न्यूज़पेपर लोग पढ़ते भी थे। लेकिन अब न्यूज़पेपर की जगह ले ली आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने। आज हर न्यूज व्यक्ति सुबह पेपर। उठता है सबसे पहले मोबाइल चेक करता है, उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सारी न्यूज़ मिल जाती है। प्लस राइट। न्यूज़पेपर में तो कोई न्यूज़ कल आएगी, आप उसको आज लाइव ही देख सकते हो। ठीक। इसके अलावा कुछ और भी इफेक्टिव वेज हैं, जैसे लोग पहले पम्पलेट्स प्रिंट आउट करके डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे। ठीक है। इसके अलावा होर्डिंग्स बैनर वगैरह लगाना, वो हम्म। शो वगैरह करना, इवेंट्स वगैरह राइट। ऑर्गेनाइज करना, ये पहले इफेक्टिव वेज थे जिससे लोग मार्केट में कस्टमर पकड़ते थे। लेकिन अब ये ओल्ड टेक्निक्स हो गई। अब अगर हम बात करें कि हम बिल्कुल जीरो से अपने बिजनेस, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे सामने दो रास्ते हैं। अगर हम ऑफलाइन की तरफ जाते हैं तो हमें ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाना होगा, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये सारे तरीके अपनाने होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका शुरुआत में। और दूसरा तरीका है कि अगर हम उसको ऑनलाइन लेकर के जाते हैं तो हमें ये सब चीज़ें करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए तरीका है आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनको हम थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, जिसमें आपके ये सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये हमारी खुद की वेबसाइट नहीं है। हम इनके जरिए एज ए सेलर हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का मतलब, ये दो व्यक्तियों को मिलाने का काम करते हैं। एक तो हो गया सेलर और दूसरा हो गया कस्टमर। तो इन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया जिसमें दोनों को कनेक्ट कर दिया। राइट। और इनसे जुड़ने का हमें फायदा क्या है? जुड़ने का फायदा ये है कि हमें चाहिए कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर करें। हमारे पास कस्टमर नहीं है, तो इनके जरिए हमें क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस को चलाने के लिए वो है कस्टमर। हमें कस्टमर मिल जाते हैं डायरेक्टली। और सभी प्लेटफॉर्म के अपने अपने अलग अलग करोड़ों प्लस कस्टमर्स हैं, और जो कि रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड का मतलब, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको पहले जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, मीशो, फ्लिपकार्ट, तो एज ए कस्टमर आपको अपना एक कस्टमर अकाउंट बनाना होता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसलिए आप रजिस्टर्ड कस्टमर कहलाते हैं। तो हमें डायरेक्टली फायदा ये हो जाता है कि हमें डायरेक्टली कस्टमर मिल जाते हैं, और कुछ ही वीक के अंदर हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ये सारे एफर्ट्स की जरूरत ही नहीं है अब। दूसरी चीज, ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक चीज और है कि ऑफलाइन के अंदर एक लिमिटेशन है। यानी कि अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिएगा, बिजनेस प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं। जैसे ऑफलाइन में हमारा होता है शॉप, तो शॉप पर्टिकुलर किसी एरिया में होगी। जैसे आप अलवर से बिलोंग करते हैं तो अलवर में आपकी शॉप है, तो आपके जो कस्टमर है आपके नियर बाई कस्टमर हो गए, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से करने का फायदा यह है कि आपको डायरेक्टली कस्टमर मिल जाते हैं। दूसरा, आपको आपका मार्केट कैप बड़ा हो जाता है। आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप आसानी से सेम तरीके से घर बैठे सेल कर सकते हो। ठीक जी। है, तो ये इसके सबके फायदे होते हैं। अब हम मार्केटिंग के लिए सबसे पहले बिजनेस को समझना जरूरी होता है। कि मान लो हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, लेकिन मार्केटिंग के अंदर हमें बिजनेस की क्या नॉलेज है, यानी कि मार्केटिंग में हमें करना क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब
ई कॉमर्स मार्केटिंग का मतलब केवल प्रोडक्ट लिस्टिंग करना नहीं है कि हमने बस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया और मार्केटिंग हो गई, उससे हमारी सेल बढ़ी आएगी। प्रोडक्ट लिस्टिंग तो एक तरह से ऐसा है जैसे आपने दुकान खोला, उसमें आपने सामान रखा, बिना सामान रखे तो आप बेच ही नहीं सकते। तो लिस्टिंग जी तो ऐसे है, लिस्टिंग के बाद ही मार्केटिंग स्टार्ट होती है, उस ब्रांड को ग्रो करने के लिए, सेल को ग्रो करने के लिए, ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए। तो उसके लिए हमें बिजनेस को और अच्छे से समझने की जरूरत होती है। बिजनेस के बारे में मार्केटिंग एक्सपर्ट क्या कहते हैं? मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक्सपर्ट हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति फलाना एक्सपर्ट है। इसका मतलब कि जो एक्सपर्ट होता है उसके पास हर चीज का जवाब होता है। ठीक है। अभी आप ट्रेनिंग ज्वाइन किया है तो हम आपको ई कॉमर्स एक्सपर्ट नहीं बोल सकते। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तब आपके पास हर चीज का जवाब होगा, तब हम आपको एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट बोल सकते हैं। और एक्सपर्ट व्यक्ति कब बनता है? जब वो पर्टिकुलर किसी फील्ड के अंदर काम करता है, तो काम करने से उसको एक्सपीरियंस मिलता है और उसके बाद देन हम उसको एक्सपर्ट कह सकते हैं। ऐसे हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे मार्केटिंग एक्सपर्ट की, कि ये न्यू स्टार्टअप्स के बारे में क्या कहते हैं। न्यू स्टार्टअप का मतलब आपको पता है, हमारे इंडिया में पर डे हजारों नए नए स्टार्टअप्स होते हैं। हर कोई चाहता है मेरा खुद का बिजनेस हो, खुद का ब्रांड हो, खुद की कंपनी हो। लेकिन आपको ये पता है कि 100 में से 95% स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो पाते। तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, क्यों वो सक्सेस नहीं हो पाते, या नए स्टार्टअप क्या गलती करते हैं? तो इसके बारे में मार्केटिंग एक्सपर्ट क्या कहते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी जब भी अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो एक एक्सपर्ट की राय जरूर लेती है, क्योंकि एक्सपर्ट ही उनको बता पाता है कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है मार्केट में, और है भी या नहीं भी है। ठीक, आज हमें तो यही नहीं पता कि मार्केट में कितने तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। बस लाखों तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। हम हमेशा उन्हीं चीज़ों में कुछ करने की सोचते हैं जिनके बारे में हमने सुना हो, देखा हो, या पढ़ा हो, या यूज़ किया हो। जिसको कभी यूज़ नहीं किया किसी प्रोडक्ट को, उसके बारे में सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो उसको हम सेल करने के बारे में हमारे दिमाग में आइडिया ही नहीं आएगा। तो ये हमें कौन बताएगा? एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जब भी आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, यदि आप कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है बिजनेस को लेकर के, कि आपके पास क्या होना चाहिए? अब ये मत कहना प्रोडक्ट, बताइए। एक्सपीरियंस, मार्केट नॉलेज। सबसे पहली एक चीज, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में क्या आती है बिजनेस को लेकर? फाइनेंस। अच्छा, बिना फाइनेंस के बिजनेस नहीं होता क्या? अब सर बिना मुझे तो नहीं बिना लगता। फाइनेंस के स्टार्ट करवा देते हैं बिजनेस हम। ओवरऑल बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए तो फाइनेंस की ही जरूरत हाँ, पड़ेगी। बाद में तो सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन सबसे पहली चीज बिजनेस को लेकर के जो हमारे दिमाग में आता है, उसको हम बोलते हैं एक आइडिया, कि एक्चुअली हमें बिजनेस किस चीज का करना है। राइट। ठीक है, जैसे कि आपके दिमाग में पहले आइडिया आया कि हम भाई ऑनलाइन के अंदर जा रहे हैं, तो क्यों ना इसकी ट्रेनिंग ली जाए। तो आपके दिमाग में आइडिया आया, उसके बाद ही देन आपने कनेक्ट किया ना हमसे। जी। तो ऐसे ही सबसे पहली चीज, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में आता है एक आइडिया। अब ये आइडिया भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है गुड आइडिया, और दूसरा होता है बैड आइडिया। तो हमारा आइडिया कौन सा होना चाहिए? गुड। बैड आइडिया क्या होता है? यही मैं आपसे पूछने वाली थी, फिर बैड आइडिया क्या होगा? देखो, आइडिया दो तरह के होते हैं, गुड और बैड। आपका जो बिजनेस आइडिया है वो डिपेंड करता है आपके टाइम और सिचुएशन, कि इस समय किस चीज की डिमांड है। और आपके ओके। बिजनेस की सक्सेस भी डिपेंड करता है आपके आइडिया पे, कि आपका आइडिया कैसा था या कैसा है। ठीक है। जैसे कि आपने लॉकडाउन का समय देखा, ठीक है, उस समय बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए थे, ऑफलाइन तो पूरा ही बंद गया था लगभग। ठीक है। राइट। लेकिन समय के अकॉर्डिंग कुछ बिजनेस नए निकल के आए जिसकी डिमांड उस समय बहुत बढ़ गई थी। जैसे मास्क का बिजनेस, सैनिटाइजर का बिजनेस, ठीक है, हम्म। मेडिकल इक्विपमेंट जैसे गैस सिलेंडर्स वगैरह का बिजनेस। इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, उस समय पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इतनी डिमांड हो गई थी।
तो उस समय जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने उस समय अच्छा पैसा कमाया। लेकिन अब वो समय निकल गया। अब मैं सोचूं कि आज मैं मांस की फैक्ट्री डाल दूं, तो अब चलेगी क्या वो? पॉसिबल नहीं है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, बैड आइडिया हो जाएगा। कि जिस समय जिसकी जरूरत थी उस समय वो अपन ने काम किया नहीं, अब उसको कर रहे हैं, तो हमसे कौन खरीदेगा माल? तो डिपेंड करता है समय के अकॉर्डिंग आपका आइडिया किस तरीके का है। ठीक है, तो आज का जो समय है वो ऑनलाइन का है, और ऑनलाइन ही सारी चीजें चल रही है। तो आपका आइडिया सबसे अच्छा होना चाहिए, यानी कि गुड आइडिया होना चाहिए। अब समझ में आ गया बैड आइडिया क्या होता है? जी तो समय के अकॉर्डिंग जिस चीज की डिमांड है वो आइडिया होना चाहिए आपका, जिसको हम गुड। अब दूसरी आती है इन्वेस्टमेंट की। तो राइट। इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई भी व्यक्ति, अगर आपके पास पैसा है आप तो इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपकी फैमिली मेंबर, पेरेंट्स, कोई भी आपका फ्रेंड या क्लाइंट कोई भी इन्वेस्ट करता है, तो वो भी कब इन्वेस्ट करेगा, जब उसको आपका आइडिया पसंद आएगा। अगर उसको आइडिया ही पसंद नहीं आएगा तो इन्वेस्ट क्यों करेगा? ठीक है। तो कहने का मतलब, इन्वेस्टमेंट दूसरी चीज है। सबसे पहली चीज तो आइडिया अच्छा होना चाहिए, देन आइडिया अच्छा है तो सारे काम अच्छे ही हो जाते हैं, और हम सक्सेस हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। मतलब कि पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है बिजनेस को सक्सेस होने की। दूसरी चीज, अच्छे आइडिया के साथ में हमें क्या करना होता है, अपने बिजनेस में 100% देना होता है। हर चीज आपसे 100% मांगती है, कोई भी चीज आसान नहीं है दुनिया में। बिजनेस करना और उसको सक्सेस करना, यानी कि अच्छे लेवल पे लेके जाना, दोनों अलग अलग चीज हैं। जैसे कि मैंने बताया 95% लोग बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो पाते। तो वो क्या गलती करते हैं? तो कहने का मतलब, हमें 100% देना होता है, चाहे जॉब हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे ही आपका बिजनेस हो। बिजनेस करना भी आसान नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, तो इसके अंदर 100% में एक्सपर्ट ये कहते हैं आप तीन चीजें मेंटेन करो। ठीक है, और तीन कौन सी चीज है? सबसे पहली चीज, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी क्वालिटी ये अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि आप दिखा रहे हो। दूसरा, आपके जो प्रोडक्ट जी है उसकी प्राइस ये रीजनेबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव प्राइस। और तीसरा, आपकी जो सेलर है, एज ए सेलर आपकी जो सर्विस है ये फास्ट होनी चाहिए। अगर आप ये केवल तीन चीजें ही मेंटेन कर लेते हो, तो इसका मतलब आप अपनी तरफ से बिजनेस में 100% दे रहे हो, क्वालिटी, प्राइस और सर्विस। तो 100% बिजनेस आपका सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप तीन में से दो चीजें मेंटेन कर रहे हो, एक चीज मेंटेन नहीं कर रहे, तो ये 100% नहीं हुआ। और इसका डायरेक्टली बैड इफेक्ट पड़ता है आपकी सेल पे, कि वो कम हो जाएगी, और एक दिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। कि मान लो, क्योंकि कोई भी सेलर कस्टमर से तीन कमेंटमेंट करता है। कोई भी कस्टमर सेलर से तीन चीजें एक्सेप्ट करता है। कस्टमर चाहता है अच्छी क्वालिटी मिले उसको, प्राइस ठीक मिले, और सर्विस भी अच्छी मिले। और सेलर भी, एज ए सेलर हम कमिटमेंट करते हैं कि सर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्राइस इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, सर्विस कोई भी दिक्कत होती है आप वापस ले आना। तो इनसे क्या होता है कि बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, कस्टमर। ठीक है। और 95% जो लोग हैं जो स्टार्टअप है वो इसी पे फोकस करते हैं, फोकस ऑन कस्टमर्स। कस्टमर तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि बिजनेस तो इसी के आने से चलेगा। लेकिन कस्टमर से भी इम्पोर्टेंट एक चीज होती है, वो क्या होती है, जिसपे केवल कस्टमर 5% लोग ही फोकस कर पाते हैं, और वो है आपकी कस्टमर का ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट पर, कस्टमर का ट्रस्ट, इस पे केवल 5% लोग ही फोकस करते हैं। और इसी से आपका जो बिजनेस है वो बड़ा बिजनेस बनता है। यानी कि आपकी जो बिजनेस है, हम चाहते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ करना। तो बिजनेस की ग्रोथ केवल कस्टमर के आने से नहीं होती, आपका बिजनेस ग्रो करता है जब आपका कस्टमर जो है रिटर्न आता है। और जब कस्टमर रिटर्न आता है, देन तभी आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ हो पाती है। ठीक है। तो बिजनेस के अंदर कस्टमर का रिटर्न आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिटर्न कब आएगा वो, जब उसको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो उसको आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होगा, आपकी ब्रांड पे ट्रस्ट होगा। और तीनों में से अगर एक भी चीज़ अच्छी नहीं लगी उसको, उसको लगा बाद में कि भाई इसकी क्वालिटी सर्विस तो ठीक है, लेकिन इसने मेरे से प्राइस ज़्यादा ले ली, या फिर इसकी प्राइस लेकिन इसकी सर्विस अच्छी नहीं है,
या क्वालिटी, प्राइस और सर्विस अच्छी है लेकिन प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं, तो इससे क्या होगा कि जो कस्टमर है उसके पास रिटर्न पॉलिसी है, वो आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा और नेक्स्ट टाइम आपका प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करेगा। और अगर तीनों चीज़ें मेंटेन करेंगे तो वो 100% रिटर्न आएगा। क्योंकि आप कोई भी बड़ा ब्रांड ले लो, फॉर एग्जांपल आज आज खुद आप अमेजोन ले लो, वर्ल्ड का नंबर वन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा अमेजोन। फ्लिपकार्ट ले लो आप, ठीक है, गूगल ले लो, वर्ल्ड का नंबर वन सर्च इंजन है। और जितने भी ब्रांड है, आज फोन पे पेटीएम आप यूज करते हो, डोमिनोज है, ठीक है, पूमा, वुडलैंड, एडिडास, नाइका, इतने बड़े ब्रांड हैं। तो ये इनकी हिस्ट्री उठा के देखो, हर बिजनेस की शुरुआत एक बहुत ही छोटे लेवल से होती है और धीरे धीरे कोई बिजनेस बड़ा बनता है। तो बड़ा बनने के लिए एकदम से कोई बिजनेस बड़ा नहीं बनता। तो आज जितने भी ब्रांडों के मैंने नाम लिए हैं, ये इतने बड़े ब्रांड हैं क्यों? क्योंकि हम लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं। आज करोड़ों सेलर लोग अमेजोन पे ट्रस्ट करते हैं, इतने ही कस्टमर ट्रस्ट करते हैं, हम गूगल पे ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सारी तीनों चीजें ही मेंटेन करके रखा है। इससे कस्टमर का ट्रस्ट इन पर डेवलप होगा। और अगर कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप हो गया तो आपको बड़ा बिजनेस बनने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो कस्टमर ही है। वो कस्टमर का ट्रस्ट ट्रस्ट अगर आप होल्ड नहीं कर पाए तो आपको नीचे आने में भी समय नहीं लगेगा। बहुत सारे सेलर कहते हैं कि सर शुरुआत में अच्छे ऑर्डर आए थे, अब नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि उनके जो कस्टमर हैं अब रिपीट नहीं आ रहे, रिटर्न नहीं आ रहे हैं उनके उसमें। और जब कस्टमर रिटर्न नहीं आ रहा तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? अब यहीं से हम बात करते हैं ब्रांड की, कि ब्रांड क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंसी क्या होती है। इसके लिए हम चलते हैं अमेजोन पे। स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी। हम अमेजोन पे आ गए। हम यहाँ किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं, जैसे मैंने सर्च किया मेन शर्ट सपोज। तो यहाँ पे आपको देखो विद इन सेकेंड्स में अलग अलग तरह के ब्रांड्स के प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। इनके जो मुझे लिस्टिंग, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ वही मैं मुझे बस पूछ, वो अभी जो टाइप कर रहे थे बस वही दिख रहा है। बिल्कुल मैं वही पूछ रहा था, मैं स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ आपको दोबारा से। हम्म। ई कॉमर्स मार्केट। अभी शो हो रहा है अमेजोन। हाँ, अभी शो हुआ है। देखो मैंने यहाँ सर्च किया मेन शर्ट, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सभी इनके ब्रांडों के नेम आ रहे हैं। जी। ये बिल्कुल। ब्रांडों के नेम है। ब्रांड की इंपॉर्टेंसी क्या होती है? देखो अभी मैं एज ए हम्म। कस्टमर, मुझे शर्ट खरीदना है तो मैं इसी तरीके से देखूंगा। इनमें से मान लो हम्म। मुझे कोई भी शर्ट अच्छी लगी, ठीक है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, इसको मैंने ऑर्डर किया। अभी इसका जो ब्रांड है, इसका ब्रांड का नेम क्या है? पीटर इंग्लैंड। ये इसका ब्रांड का नेम है। यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को दो चीजें रिकमेंड करते हैं कि एक तो आप बिना ब्रांड के प्रोडक्ट सेल मत करो। क्यों? उसका एक रीजन है। दूसरी चीज, आप अपने प्रोडक्ट का लेबल भी बनवाओ। ब्रांड का लेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लेबल का। लेबल का मतलब आपके ब्रांड का टैग लगा हुआ होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के अंदर। क्यों? ओके। क्योंकि जनरली क्या होता है, यहाँ पे लोग ब्रांड भी बना लेते हैं लेकिन लेबल का टैग नहीं बनवाते, जो कि बहुत सस्ता बन जाता है। उससे क्या होता है कि आज मान लो मैंने मेन शर्ट सर्च किया, ठीक है, और मैंने किसी ब्रांड का ऑर्डर कर दिया। अब आज मैंने शॉपिंग कर ली अमेजोन से, ठीक है, ये थोड़ी ना है कि मैं कल फिर शॉपिंग करूंगा, परसों फिर करूंगा। तो प्रैक्टिकली आज मैंने शॉपिंग कर ली तो अब कम से कम 6 महीने बाद मैं शॉपिंग करने की सोचूंगा दोबारा। तो 6 महीने बाद मैंने अमेजोन से कौन सा शर्ट ऑर्डर, किस ब्रांड का शर्ट ऑर्डर किया था, अगर उसका लेबल टैग नहीं है तो मुझे याद रहेगा कि मैंने किसका किया था? नहीं रहेगा। तो 6 महीने राइट। बाद जब मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी शर्ट की तो मैं दोबारा वही मेन शर्ट सर्च करूंगा। और अगर उस प्रोडक्ट पे उस ब्रांड का टैग लगा हुआ होता है, जैसे पीटर इंग्लैंड, तो मुझे पता होता है कि मैंने पीटर इंग्लैंड का शर्ट पहन रखा है और ये शर्ट बहुत अच्छा निकला मेरा। तो मुझे दोबारा शॉपिंग करनी होगी तो मैं क्या करूंगा,
कि मैं इस ब्रांड के नाम से सर्च करूं, और ब्रांड के नाम से सर्च करने से क्या होगा, जितने भी प्रोडक्ट नीचे दिखाएगा इसी ही ब्रांड के ही दिखाएगा, सारे प्रोडक्ट इसी के दिखाएगा, पीटर इंग्लैंड। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी अब मैं ऑर्डर करूंगा इसी का ही कोई ऑर्डर ऑर्डर करूंगा, तो इससे इसकी सेल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। ये फायदा होता है ब्रांड। तो ब्रांड बनाने के साथ लेबल का टैग भी लगवाना जरूरी है, वरना आपका कस्टमर रिटर्न नहीं आएगा। और जब तक कस्टमर रिटर्न नहीं आएगा आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, ऑर्डर्स ग्रो नहीं होंगे। इसके साथ कोई भी कस्टमर कस्टमर जोड़ भी सकता है, तोड़ भी सकता है। आज मुझे इसका अच्छा लगा तो मैं किसी और को भी रिकमेंड कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे आपके एरिया में शॉपिंग करनी हो, तो आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? जहाँ आपका वेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा, और जहाँ आपका बैड एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ जाने से आप रोकोगे। तो राइट। कस्टमर खुद आपकी मार्केटिंग करेगा कि भाई अगर आपको शर्ट खरीदना है तो आप पीटर इंग्लैंड का सर्च कर लेना अमेजोन। अब जब वो डायरेक्टली सर्च करेगा तो उसी के प्रोडक्ट दिखाएगा। तो इससे आपकी अब ब्रांड पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे। और उसके लिए आपको वो तीन चीजें तो फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कस्टमर को प्राइस मैटर नहीं करता, कि उसको पता है कि ये जो शर्ट है 769 की है। तो प्राइस तो वो देख के ही ऑर्डर करता है, प्राइस तो हम हमेशा देख के ही खरीदते हैं ना, प्रोडक्ट को बिना प्राइस देखे तो खरीदते ही नहीं। अब डिपेंड करता है कि इस प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी और सर्विस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आगे डिसाइड होगा। अगर प्राइस तो मैंने देख ही ली, उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी भी है और डिस्पैच रेट भी अच्छी, इसकी अच्छी, मतलब टाइम पे मुझे ऑर्डर मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसका परमानेंट कस्टमर बन जाऊंगा और भी लोगों को रिकमेंड करूंगा। तो धीरे धीरे ब्रांड ऐसे ही ग्रो करते हैं, कस्टमर से कस्टमर बनते चले जाते हैं। ये तो हो गई इसकी बात। अब कई लोग क्या ब्रांड ही नहीं बनाते, और इसके अंदर बिना ब्रांड के यानी कि जेनरिक के अंदर सेल कर देते हैं। जी, हम भी ऐसे ही करते हैं अभी तो। बिल्कुल। अब जेनरिक का मतलब क्या होता है देखो, तो आपके यहाँ ब्रांड के नेम के ऊपर एक टैग लगा हुआ आता है जेनरिक का नाम, जैसे ये आ रहा है अभी, ये जेनरिक प्रोडक्ट, ये जेनरिक। जेनरिक क्या होता है कि जिसका कोई ब्रांड नहीं होता, अमेजोन उसको बाय डिफॉल्ट एक ब्रांड देता है जिसको बोलते हैं जेनेरिक, और ये आपके एज ए ब्रांड आपके लिस्टिंग पे शो होता है। इसमें आपकी खुद की कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है आपकी। आप एफर्ट्स भी लगा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट भी लगा रहे हो, मार्केटिंग भी कर रहे हो, लेकिन उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जेनरिक एक इस तरह से माना जाता है कि मान लो एक तो प्रोडक्ट आप खरीदते हो किसी फुटपाथ से, और एक खरीदते हो आप किसी शोरूम से। तो शोरूम वाले की तो गारंटी होती है, उसकी गारंटी पे हम ट्रस्ट भी करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा शॉपिंग करने जाएंगे तो वो हमें मिल जाएगा वहीं पे। लेकिन फुटपाथ वाले की कोई गारंटी नहीं है, और उसकी उसका कोई कमेंट पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, कि भाई वो अगर गारंटी भी दे तो हम उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। और जब हम दोबारा से जाएंगे खरीदने तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमें वहीं मिल जाए। तो जेनरिक में क्या होता है कि हमारी खुद की कोई पहचान नहीं है। अगर प्रोडक्ट कस्टमर को दिख गया तो उसने ऑर्डर कर दिया, लेकिन अगर वो कस्टमर दोबारा आना चाहे, जैसे ये जेनरिक है, अब मैं इस पर दोबारा आना चाहूँ तो इसको फिर कहाँ किस नाम से सर्च करूंगा? जेनरिक में तो सभी जेनरिक हैं। तो इसमें क्या होता है कि नए नए कस्टमर ही आते हैं, पुराने कस्टमर कभी भी रिपीट नहीं हो पाते हमारे। और इस वजह से हमारे क्या है कि ऑर्डर तो आते हैं लेकिन अकाउंट ग्रो नहीं हो पाता, जबकि हम मेहनत पूरा कर रहे हैं। तो कस्टमर को रिपीट लाने के लिए हमें ब्रांड बनाना जरूरी है। तो अब अंतर समझ में आ गया जेनरिक और ब्रांड के अंदर? जी। आप इसको ऐसे ही मानो कि आपने मान लो ये जेनरिक में लिस्ट कर रखा है सेम शर्ट, ठीक है, और इसी को मैंने किसी भी एक्स वाई जेड अदर ब्रांड्स के नाम से लिस्ट कर रखा है सेम प्राइस, या बल्कि इससे और 2 5 10 रुपए ऊपर। तो कस्टमर बजाय जेनरिक के मेरा ही ऑर्डर करेगा। जैसे हम दुकान पे जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, तो एक तो बिल्कुल ही नॉन ब्रांड होती है, और एक वही प्रोडक्ट वही प्राइस में या 5 10 रुपए किसी ब्रांड का मिल रहा है आपको जिसको आप जानते ही नहीं हो, ठीक है, लेकिन उससे ब्रांड का टैग है, तो आप उसी को खरीदोगे ना, राइट। कि भाई ये है, चलो कोई ब्रांड तो है कम से कम। तो बस यही डिफरेंस है जेनरिक और ब्रांड के अंदर। और ब्रांड बनाने के भी तीन तरीके होते हैं, जिसमें आप भी वो तरीका अपना सकते हो। पहला, अगर आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरीज में काम कर रहे हो,
तो आप उसमें कोई भी यूनिक नेम उसको आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। उससे आपके अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है, और देन आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप टेम्परेली भी ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो, जिसको जीटीएन एग्जीमिनेशन अप्रूवल बोलते हैं। और उसमें फिर आप बाद में उसको ट्रेडमार्क करवा सकते हो, अगर आपको लग रहा है जो सही तरीका है। जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप ट्रेडमार्क के लिए 10-12 हज़ार रुपये खर्च मत करो। आप बजाय जेनरिक के आप नॉर्मल अपना एक ब्रांड बना लो, अमेजोन से टेम्परेली लेवल के पे आप पे अप्रूवल ले लो, और आप ब्रांड के नाम से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि अब मुझे बढ़िया मेरे ऑर्डर आने लग गए, देन आप उसको ट्रेडमार्क करवा लो बाद में। ठीक। और तीसरा ये है कि अगर हम किसी रजिस्टर्ड ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो फिर हमें उसका ऑथराइजेशन लेटर लेना होता है उस कंपनी से, उस ब्रांड से। देन हम प्रोडक्ट, हमें क्या है कि ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है, और फिर हम उसके प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड ब्रांड के प्रोडक्ट पे हमें मार्जिन बहुत कम मिलता है। राइट सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो अभी आपने सेकंड ऑप्शन दिया ना कि हम बिना 10-12 हजार खर्च किए हुए कर हाँ, सकते हैं, टेम्परेली उसका अप्रूवल। मुझे आप प्रोसेस बताएंगे कि वो हम हाँ, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल मैं सारा बताऊंगा आपको ट्रेनिंग के अंदर। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा, वो सारी चीजें अपन ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। ओके। अब इसके बाद देन अपन आगे क्या? बढ़। हाँ, अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांड के बाद। ब्रांड की इंपॉर्टेंस ही समझ में आ गई आपको। अब हम जी। बात करते हैं आपके हमारे मार्केटिंग गोल्स के बारे में, कि मार्केटिंग के अंदर हम करेंगे क्या। यानी कि हमारे मार्केटिंग गोल्स क्या रहेंगे। डायरेक्टली हम मान लो आपसे कहें कि भाई सपोज आप हमारी मार्केटिंग करोगे हमारे प्रोडक्ट की, तो आप हमारे ब्रांड को ग्रो करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए करोगे क्या, आपके मार्केटिंग गोल्स क्या रहेंगे। तो मार्केटिंग का मतलब यही नहीं है कि आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे, लिस्टिंग तो कोई भी कर सकता है, ये मान लो आप। मेन चीज होती है मार्केट। तो हमारे 3 मार्केटिंग गोल्स होते हैं, जिन्हें हमें पूरा करना होता है। सबसे पहली चीज, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करने से पहले आपका प्रोडक्ट देखता है। बिना देखे कोई खरीदता है क्या प्रोडक्ट। नहीं। हम भी कोई प्रोडक्ट देखते हैं, उसके बाद हम उसको खरीदते हैं। तो ये हमारा पहला गोल है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखाएं कैसे, क्योंकि दिखेगा तभी बिकेगा। बिकेगा। दूसरी चीज, जब कस्टमर प्रोडक्ट देखता है, देखने के बाद फिर दूसरी चीज होती है कि कस्टमर क्या होता है, इंटरेस्टेड, यानी कि उसको आपका जो प्रोडक्ट है वो पसंद आता है, तो देखने के बाद ही पसंद आएगा। और जब उसने प्रोडक्ट देख लिया, इसलिए जो लोग ट्रेडिशनल डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं वो भी ये कहते हैं कि सर आप एक बार चीज देखो, देखने के पैसे नहीं है। क्योंकि उनको पता है जब कस्टमर देख ही नहीं रहा तो खरीदने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। तो कई बार हम कोई चीज नहीं लेना चाहते, लेकिन हम जब उसको देखते हैं तो वो चीज हमें पसंद आ जाती है। पसंद आने के बाद हम उसको खरीद भी लेते हैं। तो पहले प्रोडक्ट को दिखाएं कैसे लोगों को, दूसरी चीज दिखाने के बाद उसको पसंद कैसे करें। जब वो पसंद हो जाएगा, कन्वर्जन का मतलब कस्टमर परचेज योर आइटम, यानी कि वो अपने आप ही आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो ये 2 चीजें हमारे हाथ में है, दिखाना और पसंद कराना। अब उसको खरीदना तो कस्टमर पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर 2 चीजें हम सही से कर देते हैं तो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाता है। यही चीज हम ऑनलाइन के अंदर कैसे करते हैं, देखो पहले तो ऑफलाइन की हम बात करें। क्योंकि जो चीजें ऑफलाइन के अंदर हैं वही चीजें ऑनलाइन है, बस प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन तरीके चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई एक तरह से, मान लो मार्केटिंग तो वही है। यानी कि हम क्या करते हैं कि कोई कस्टमर सबसे पहली चीज हमारी दुकान में प्रोडक्ट देखता है, इसलिए हम क्या करते हैं अपनी दुकान के बाहर अच्छे अच्छे कैटलॉग्स लगाते हैं, राइट। जिससे कोई कस्टमर वहां से निकल रहा है तो उसकी नजर पड़े, और वो देखेगा प्रोडक्ट को। देखने के बाद वो हमारी दुकान में आता है, तो हम उसको अलग तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं ओपन करके, बिल्कुल और सही। उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं उस प्रोडक्ट की क्या खास बात है जो उसको यूनिक बनाती है। तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्टेड, यानी कि कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ इंटरेस्ट करवाना, इंटरेस्टेड में कन्वर्ट करना उसको, यानी कि पसंद करवाना। तो वहां से हम उसको प्रोडक्ट को पसंद करवा रहे हैं। अब वो देख लिया और उसको पसंद आ गया तो फिर कन्वर्जन भी होगा अपन। यही चीज ऑनलाइन के अंदर कैसे करते हैं हम। तो ऑनलाइन में देखो सबसे पहली चीज, फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि मैंने प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया,
अब यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के शर्ट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि हम आपको शायद अमेजोन की अब स्क्रीन शॉट मिलेगी ना। अभी हम अमेजोन पे आ गए। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सर्च किया, आपको अलग अलग तरह के शर्ट आपको नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं कस्टमर्स को, यानी कि हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है कस्टमर। अब यहाँ पे आप ये बताओ कि आपकी जो नज़र है सबसे पहले कहाँ जा रही है, प्रोडक्ट की फोटो पे या प्राइस पे? प्राइस। हम्म। फोटो और प्रोडक्ट। फिर प्राइस। हाँ, पहले फोटो, मतलब कि हम जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आप किसी मॉल में जाते हो तो पहले प्राइस देखते हो या प्रोडक्ट देखते हो? फोटो, हाँ प्रोडक्ट। पहले तो प्रोडक्ट ही देखना चाहिए ना। हम्म। देन उसके बाद में प्राइस देखेंगे। राइट। अब वो अलग बात है, कोई पहले लोग प्राइस देखें फिर प्रोडक्ट देखें, लेकिन नहीं नहीं, नॉर्मली। पहले प्रोडक्ट देखी तो प्राइस हाँ, जज की जाएगी। तो सबसे पहला जो अट्रैक्शन है वो तो है प्रोडक्ट का फोटोशूट। राइट। इसलिए हम यह रिकमेंड करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट, आपका जिस भी तरीके का प्रोडक्ट है, उसका फोटोशूट अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो कि कस्टमर को अंदर से फील करवा सके। जब कस्टमर अंदर से फील करेगा तभी वो उसको खरीदेगा। ठीक है। फील करने का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज खरीदते हो, चाहे कपड़े हो चाहे आपका कोई फर्नीचर हो, तो आप ये सोच के खरीदते हो कि भाई इसको पहनने के बाद ये मेरे पे कैसा लुक आएगा। ठीक है। तो आप मान लो कोई फर्नीचर भी खरीदते हो, एक सोफा लेने जाते हो, तो आप ये सोच के जाते हो कि इसको मैं घर में रखूंगा तो ये कैसा लुक आएगा इसका। तो आप इमेजिन करते हो ना अपने दिमाग के अंदर उसमें। तो कहने का जी। मतलब उसका फोटोशूट उसी तरीके का होना चाहिए। ठीक है। जैसा हमारा एक सेलर था, अभी वो इंटरनेशनल सेल कर रहा था ईवे पे, तो उसके हैंडमेड ये थे प्लोस कवर प्लोस वगैरह थे हैंडमेड। तो उसने क्या फोटोशूट बहुत अच्छा करवाया, अच्छा पैसा उसमें लगाया, 15-20 हज़ार रुपए किसी को दिए, लेकिन उसने केवल पिलोज के ही फोटो खिंचवाए बस। जबकि होना ये चाहिए था कि पिलो के साथ, पिलो को बेड के अंदर बेडशीट बिछा के उस पर पिलो रख करके फिर फोटोशूट होना चाहिए था। तो लुक तो तभी आएगा ना उसका कंप्लीट। तो उसने ये मिस्टेक कर दी। कहने का मतलब अब यहाँ पे डायरेक्टली केवल पैक की शर्ट की भी फोटो अपन डाल सकते हैं डालने के लिए, लेकिन उसमें उतना इम्प्रेशन नहीं आएगा। ठीक, इम्प्रेशन का मतलब लोग उसको इतना पसंद नहीं करेंगे देखना, और उससे हमारी सीटीआर इंप्रूव नहीं होती, यानी कि लोग क्लिक नहीं करते। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, जो एक मॉडल फोटोशूट के अंदर आता है लोग। तो हमारा फोटोशूट अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ से प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं, अब दिखाने के बाद उसको पसंद करवाएंगे। तो पसंद कैसे करवाएंगे, यानी कि कस्टमर ने देखा, अब इस पर क्लिक करेगा वो। क्लिक करने के बाद अब ये हम प्रोडक्ट पेज पे आ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है प्रोडक्ट पेज, क्योंकि यहीं से कस्टमर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है। तो यहाँ पे पसंद हम कैसे कराते हैं, दुकान में उसको प्रोडक्ट को निकाल के उसको अच्छे से दिखाएंगे। जैसे मान लो शर्ट है तो उसको खोल के अच्छे से दिखाएंगे। वही चीज हमें यहाँ करनी होती है। सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीपल इमेज डालने का ऑप्शन से देते हैं। ठीक है? तो ये ऑप्शंस किस लिए देते हैं, ताकि आप प्रोडक्ट का फोटोशूट अलग अलग एंगल में कर सको। जैसे फ्रंट से, बैक से, लेफ्ट से, राइट से, पास से। इससे क्या होगा कि हमारा ये काम है एज ए सेलर कि हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसको कस्टमर को अच्छे से दिखा के ही सेल करना चाहिए। मान लो आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट देखा नहीं और वो ऐसे कि ले गया उसको। बाद में उसने घर जाके देखा तो वो उसको अच्छा नहीं लगा तो वो रिटर्न करने आ गया। तो वहाँ हमारा लॉस नहीं है। लेकिन यहाँ पे मान लो आपने एक फोटो डाल दिया, क्योंकि अमेजोन के अंदर या कोई भी प्लेटफॉर्म एक या दो फोटो ये मेन होते हैं कंपलसरी। और अमेजोन के अंदर फर्स्ट फोटो प्योर वाइट बैकग्राउंड में होना कंपलसरी है, बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं। तो एक फोटो से भी आपका काम तो हो जाता है लिस्टिंग का, लेकिन एक फोटो में आप क्या होगा कि आपके कस्टमर रिटर्न का परसेंटेज बढ़ जाएगा। राइट। कस्टमर रिटर्न बढ़ जाएंगे। और आपको समझ में नहीं आएगा कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी मेरे कस्टमर रिटर्न क्यों आ रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि कस्टमर ने एक फोटो में उसको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हमें अलग अलग तरह से दिखाना चाहिए उसको, और दिखा के ही देना चाहिए, चाहे ऑफलाइन दुकान हो चाहे ऑनलाइन हो। इसीलिए हम यहाँ मल्टीपल फोटोज के ऑप्शन ये देते हैं और ये हमें डालने चाहिए। बहुत से सेलर एक या दो फोटो डाल के छोड़ देते हैं।
तो मान लो हमारे 100 ऑर्डर आए और 100 ऑर्डर में से 5 ऑर्डर केवल इस वजह से कैंसिल हो गए या रिटर्न हो गए कि कस्टमर ने उनको अच्छे से देखा नहीं, तो उसमें हमारा ही लॉस है। तो ये रीजन नहीं ओके। होना चाहिए। उसके बाद फिर देन आपकी अदर डिटेल्स आती है, जिसमें आपका टाइटल, प्राइस, ये सारी डिटेल आप डालते ही हो, सारी साइजेस वगैरह। ठीक है, साइजेस के साथ में अगर आपके पास इस शर्ट में जितने भी कलर हैं तो हम लिस्टिंग रखते हैं। साइजेस के बना सकते हैं, कलर्स के बना सकते हैं, और अगर एक ही कलर है तो एक का भी डाल सकते हैं। अगर इसी शर्ट में एक से ज़्यादा कलर हैं तो उनके कलर के वेरिएशंस भी बन जाते हैं। वो बनाने चाहिए हमें, जिससे क्या होता है कि कस्टमर मान लो उसको डिजाइन तो पसंद आ गई लेकिन ये कलर पसंद नहीं आ रहा। तो जैसा हम कहते हैं ना कि भाई इसमें कलर और है क्या, तो अगर उसको हम्म। यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा तो फिर वो अपनी पसंद का कलर और साइज सेलेक्ट करके ऑर्डर कर देगा। तो आगे समझ। जी सर। तो ये हमारे मार्केटिंग गोल्स हैं कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट दिखाएं कैसे और उसको पसंद कैसे करवाएं। राइट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सर्च इंजन के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर। सर्च इंजन क्या होता है? वर्ल्ड का नंबर वन सर्च इंजन है गूगल। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं। और गूगल की तरह आपके जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये सभी सर्च इंजन की कैटेगरी में आते हैं। ये जब वेबसाइट बनाई गई, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो इनके अंदर एक प्लगइन डाला जाता है जिसे हम एसईओ का प्लगइन बोलते हैं। एसईओ का होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च इंजन के द्वारा अपने ऑप्टिमाइज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है। अब देखो, इसको हम एक एग्जांपल से कंपेयर करते हैं कि जैसे गूगल का एल्गोरिथम काम करता है उसी तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी काम करते हैं। यानी कि एसईओ के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग को ऑर्गेनिकली यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के धीरे धीरे उसको टॉप पे रैंक करवा सकते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हो, कुछ तो ऐड है और कुछ जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये अमेजोन पे इसको हम ब्रांड ऐड बोलते नहीं, हैं। नहीं दिख रहा ठीक सर। है, ये आप हम्म, देखो अभी अमेजोन दिख रहा है। नहीं सर, अब दिखा है। हम्म। तो लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो पेड पेड तरीका होता है, यानी जिसमें आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि ऐड है, इसको हम अमेजोन पे 3 तरह के ऐड चलते हैं: स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड, स्पॉन्सर ब्रांड ऐड, जो हम आगे क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली भी समझेंगे। सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपना कोर्स ही पूरा प्रैक्टिकल रहने वाला है और लाइव प्लेटफॉर्म्स पे ओके। ही मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। तो ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं ब्रांड ऐड, ये ब्रांड को हाईलाइट करता है। और ये जो ऐड आ रहे हैं आपके स्पॉन्सर करके, इनको एसपी ऐड बोलते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड। और इसी तरह स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड भी आता है, जिसमें जो कि रीमार्केटिंग के काम में आता है। यानी कि जिन कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट पहले परचेज किया था उनको वापस से वो ऐड दिखाना, उसको रीमार्केटिंग बोलते हैं। तो ये सभी ओके। जो आपको वीडियो फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में या इधर लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, इनको हम ब्रांड ऐड बोलते हैं। और बाकी आपके स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड है, और जिस पे स्पॉन्सर लिखा हुआ नहीं आ रहा वो आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, एसईओ वाले। ओके। जैसे ये सारे ऐड है, स्पॉन्सर लेके आ रहे हैं, और इसके नीचे इस पे कोई स्पॉन्सर नहीं लिखा आ रहा है, ये आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है। ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग सर्च इंजन हमारी लिस्टिंग को धीरे धीरे ऑर्गेनिकली तरीके से टॉप पे रैंक करवाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें मिल करके काम करती हैं। उस टेक्निक को हम एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ गूगल पर हैं, इधर मैंने अमेजोन खोल लिया, यहाँ मैं फ्लिपकार्ट खोल लेता हूँ और इधर मैं मीशो खोल लेता हूँ। तो गूगल पे यहाँ पे मैंने सर्च किया, मान लो वुमेन कुर्ता। तो यहाँ पे गूगल हमें
इस तरह से सजेशंस दे रहा है कि आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हो। इस विंडो को हम बोलते हैं गूगल सजेस्ट, क्योंकि सारे सर्च इंजन यूजर फ्रेंडली होते हैं। यूजर यानी कि हम, जो कि हम कोई भी चीज सर्च करने के लिए सर्च इंजन का यूज कर रहे हैं, तो हम कौन हो गए, यूजर हो गए। तो जैसे गूगल का एल्गोरिथम है कि गूगल नहीं चाहता उसका यूजर परेशान हो, इसलिए वो आपको यहाँ सजेशंस दे रहा है आपको सर्च करने में। लिए सेम का प्लगइन है, ये ही बाकी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी डला हुआ है। तो वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। जैसे मैं अमेजोन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा सेम कीवर्ड, तो ये भी मुझे सजेशंस देगा इस तरह से। सेम मैं मान लो फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करूंगा तो फ्लिपकार्ट भी मुझे सजेशन सेम आप मीशो पे जाके सर्च करोगे तो मीशो भी आपको सजेशन। तो गूगल का अपना जो एसईओ का प्लग है वो सारे प्लेटफॉर्म पे काम करता है ऑर्गेनिक। तो हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अंदर कोई ऑर्डर की गारंटी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देता आपको। वो एक पेड तरीका है अपने रिजल्ट्स को टॉप पे लाने का, लेकिन एडवर्टाइजमेंट भी चलाना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट कब चलाना चाहिए, प्रमोशंस कब लगानी चाहिए, वो सब ट्रेनिंग में सीखेंगे। उसका भी एक टाइम होता है, समय होता है, तभी हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। और कैसे चलाते हैं वो भी अपन इसके अंदर सीखेंगे। ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर हम सर्च इंजन पे थोड़ा सा और काम करेंगे, और हम इसके साथ साथ कीवर्ड्स पे भी काम करेंगे। कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर ऑफलाइन में क्या होता है, कस्टमर दुकान पे आके मुंह से बोलता है उसको क्या चीज चाहिए, तो हम उस हिसाब से उसको दिखाते हैं। वही कस्टमर जब ऑनलाइन आएगा हमारी ऑनलाइन दुकान यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बारे में सर्च करेगा। जैसे कि मैंने अभी सर्च किया मेन शर्ट, वुमेन कुर्ता, ये सारे क्या हो गए, कीवर्ड हो गए। तो कीवर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कस्टमर इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कस्टमर हमारी लिस्टिंग तक कैसे पहुंच पा रहा है, कुछ ना कुछ सर्च करके। और सर्च करने के लिए वो जो वर्ड टाइप कर रहा है उस वर्ड को हम बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले हमें उस प्रोडक्ट के बारे में कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है, कि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में किस किस तरह से सर्च कर रहे हैं, प्लस कितने लोग सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं भी या नहीं कर रहे हैं, उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, कंपटीशन क्या है, वो सारी चीजें हमें देखना होता है। देन हम कीवर्ड्स फाइनल करते हैं, और कीवर्ड्स फाइनल होकर के फिर उनको लिस्टिंग के अंदर यूज करते हैं, यानी कि उसको हम ऑप्टिमाइज करना बोलते हैं। और यही एसईओ की फुल डेफिनेशन बनती है कि एसईओ क्या होता है, कि सर्च इंजन इंजन। कीवर्ड्स के द्वारा अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। तो हम कीवर्ड रिसर्च करना भी सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू। और फिर उसके बाद में आपको पोर्टल्स के बारे में भी फिर हम सीखेंगे। कीवर्ड रिसर्च के बाद हम फिर लिस्टिंग का टाइटल कैसे बनाते हैं, ब्रॉड इमेज वाला, मल्टीपल कीवर्ड्स को मिला करके। और कीवर्ड रिसर्च करने के भी हम 2 से 3 तरीके सीखेंगे। और फिर उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन बनाना, देन उसके बाद में फिर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फिर उस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम समझते हैं, उसके क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, कमीशंस होते हैं जो हमसे प्लेटफॉर्म्स लेते हैं, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर हम रिसर्च पे बात करते हैं। प्रोडक्ट ऐसे ही होता, ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, देखो, आज हम ऑफलाइन को करना होता है, सुबह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब हमें ये पता नहीं है इसमें से कौन सा बिकेगा कौन सा नहीं बिकेगा, हम पूरा रिस्क ले बैठे हैं वहाँ पे, पता है। हम्म। और फिर भी हम लॉस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऑनलाइन का फायदा ही यही है कि आपको यहाँ पे 10 चीजें नहीं भरनी जो काम नहीं कर रही। ये हम पहले ही रिसर्च करेंगे। मान लो हमने 10 दुकान रिसर्च की, उनमें से सबसे बट वे किसी कैटेगरी में, वो हम प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में आपको बताएंगे। और हम हमें वही प्रोडक्ट लेकर के आना है जो सबसे ज्यादा बिक रहा है।
वो सभी प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो सजेस्ट करता है मीशो पे सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है आपकी कैटेगरी के अंदर, उसकी मंथली कितनी सेल होती है, कितना ट्रैफिक आता है, वो हमें लेकर के आना चाहिए। तो 100% ऑर्डर आएंगे हमारे, बजाय कि ऐसे ही हम कोई भी प्रोडक्ट ला करके वो लिस्ट करते हैं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जिस प्रोडक्ट की डिमांड है इस समय, जो ट्रेंडिंग में है और जो सबसे बढ़िया है, जिसको कस्टमर पसंद कर रहा है, वही तो हमें बेचना चाहिए, तभी ऑर्डर आएंगे हमारे। अब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके बैठ गए जिसकी डिमांड ही नहीं है, जिसको लोग पसंद ही नहीं कर रहे, और हम उस पर पूरा मेहनत कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ? तो यही तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा है अपना, इसीलिए तो इसमें रिस्क नहीं है इतना। तो कल हम फिर आगे सर्च इंजन और कीवर्ड्स पे काम करेंगे, ठीक है? सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।